निश्चित रूप से यहाँ नरेंद्र मोदी के जीवन शैली के बारे में और विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसमें उनके बचपन, आरएसएस के साथ जुड़ाव, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जीवन और अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है। नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक जीवन और आरएसएस से जुड़ाव। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता हीराबेन मोदी थीं। उनका बचपन अभावों और संघर्षों के बीच बीता, जिसने उन्हें जीवन के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने वडनगर के एक स्थानीय स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे। बचपन और प्रारंभिक शिक्षा। मोदी का बचपन वडनगर के एक छोटे से घर में बीता। उनके पिता चाय की दुकान चलाते थे और नरेंद्र मोदी ने भी बचपन में उनकी मदद की। इस अनुभव ने उन्हें मेहनत और लगन का महत्व सिखाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां वे एक औसत छात्र थे, लेकिन वे वाद विवाद और नाटकों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। 2. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ाव। नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ाव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने युवावस्था में ही आरएसएस में शामिल हो गए और संघ के मूल्यों और सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आरएसएस ने उन्हें राष्ट्रवाद, सेवा और अनुशासन के मूल्यों को सिखाया, जो उनके जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण रहे। 3. सामाजिक कार्य और यात्राएं। आरएसएस के प्रचारक के रूप में मोदी ने विभिन्न सामाजिक कार्यों में भाग लिया और पूरे भारत में यात्राएं की। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा। इन अनुभवों ने उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण दिया और उन्हें जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया। 4. राजनीतिक जीवन की शुरुआत। 1980 के दशक में मोदी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने गुजरात में पार्टी के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल ने उन्हें जल्द ही पार्टी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने गुजरात को विकास के पथ पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल में गुजरात ने आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। 1. विकास का गुजरात मॉडल। मोदी ने गुजरात में विकास का एक नया मॉडल पेश किया, जिसमें उन्होंने बुनियादी ढांचे, उद्योग और कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गुजरात में बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति में सुधार किया। उनके नेतृत्व में गुजरात ने औद्योगिक विकास में तेजी से प्रगति की, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। 2. कृषि विकास। मोदी ने गुजरात में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं का लाभ पहुंचाया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। उनके प्रयासों से गुजरात कृषि क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन गया। 3. सामाजिक विकास। मोदी ने गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। 4. आपदा प्रबंधन। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान मोदी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों को कुशलतापूर्वक संभाला और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की। उनके प्रयासों से गुजरात ने जल्द ही आपदा से उबरकर विकास के पथ पर वापसी की। 5. राजनीतिक स्थिरता। मोदी ने गुजरात में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी और राज्य को एक स्थिर और प्रगतिशील नेतृत्व प्रदान किया। उनके नेतृत्व में गुजरात ने लगातार 3 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की, जो उनकी लोकप्रियता और जनता के विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। 1. आर्थिक सुधार। मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू कीं, जिनका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाना था। उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया, जिससे भारत की कर प्रणाली में सुधार हुआ। 2. सामाजिक योजनाएं। मोदी ने गरीबों और वंचितों के लिए कई सामाजिक योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं शुरू कीं, जिनका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। 3. विदेश नीति। मोदी ने भारत की विदेश नीति को सक्रिय और प्रभावशाली बनाया। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने पड़ोसी पहले नीति के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका को मजबूत किया। 4. राष्ट्रीय सुरक्षा। मोदी ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए।
उन्होंने सैन्य आधुनिकीकरण और सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 5. सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहल। मोदी ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की और भारत की योग और आयुर्वेद परंपरा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वच्छ गंगा अभियान के माध्यम से गंगा नदी की सफाई को प्राथमिकता दी। नरेंद्र मोदी की जीवन शैली का प्रभाव। नरेंद्र मोदी की जीवन शैली ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी अनुशासित दिनचर्या, सादगी और कार्य के प्रति समर्पण ने उन्हें एक आदर्श नेता बनाया है। उनकी योग और ध्यान की प्रथा ने लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाया है, जबकि उनकी सादा जीवन शैली ने लोगों को संतुष्टि और सादगी का महत्व सिखाया है। मोदी की जीवन शैली हमें ये सिखाती है कि मेहनत, लगन और आत्मसंयम से कोई भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उनकी जीवन शैली हमें स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यह लेख नरेंद्र मोदी के जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत करता है और उम्मीद है कि यह पाठकों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।